ड्रिप को थोड़ा ऐसा रखो कि पास में रहे ना, ऐसे थोड़ा है ना, अभी इनको क्या कर सकते हैं हम ड्रिप को हर 2 पौधों के बाद में यहाँ पर बंधाई कर सकते हैं एक धागे से इस जगह पे समझ गए। यहाँ पर बांधा फिर 2 से 3 पौधे छोड़कर फिर बंधाई कर दी। थोड़ा क्या अभी इधर इधर दबाया नहीं है, इधर से रिजल्ट तो बढ़िया है आपके। इधर से दबाया हुआ है। सोहन भाई दिखाओ। मितेश जी थोड़ा परिचय दीजिए ना, हम कहाँ पर हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितेश भाई पटेल, गांव मुंबईमुरा, तालुका मांडवी, कच्छ से। गांव मुंबईमुरा। कच्छ के रण की पूरी बात है पूरे वर्ल्ड में। धूप, गर्मी, रेत, पत्थर ऐसी जगह पर नितेश जी केला कर रहे हैं और शानदार बंच है। अगर इसका वेट किया जाएगा भरने के बाद तो आई थिंक ये जाएगा 32 से 35 तक। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13। तो नीचे वाला एक निकालना चाहिए। और एक थोड़ी सी हम यहाँ पर अगर बात करें तो प्लांट टू प्लांट 7 फीट है, रो टू रो 5 फीट है और फल आते के साथ ही नया बच्चा रखा हुआ है। अब ये जो एक्स्ट्रा है नितेश भाई, इनकी सफाई चाहिए, वो निकाल दो। हाँ ये वाला, ये साइज़ सभी में चाहिए, इस साइज़ का बंच हर किसी में चाहिए नया बच्चा। तो अभी क्या होता है, फल आने के बाद पुराना जो थड़ है उसका पत्ता सूखता है, तो नया बच्चा जो रहेगा इसका हर 5 से 7 दिन में नया पत्ता आएगा। तो आपके पूरे प्लाट में अपन जैसे बाहर बैठे थे तो क्लाइमेट कैसा था, अभी अंदर हरे पत्तों के कारण क्लाइमेट ठंडा है। ठंडा रहेगा। तो धूप में पत्तों से तो पानी उड़ता ही है, लेकिन केले के फल से भी पानी उड़ता है। तो पत्तों की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतना क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर रहेगा। बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है प्लाट, बहुत शानदार है। मेहनत है आपकी इस तरह के क्लाइमेट में और ऐसी भूमि में इस तरह का प्लाट 5x7 70 पीस करके बना रहे हो। ये फर्स्ट टाइम 5x7 का मैंने आपके गाइडलाइंस के हिसाब से किया है मैंने। पहले क्या ग्राफ लगा रहे थे? पहले हम लगा रहे थे 5x7 उल्टा 7x5 कर रहे थे। पौधे से पौधा दूर हो जाता है और लाइन से लाइन मतलब पौधे से पौधा पास में और लाइन से लाइन दूर होती है। अभी आपने लाइन से लाइन पास में करी और पौधा दूर किया है। इसमें फर्क क्या समझ में आ रहा है? और जिग जैग किया है, तो उसमें फर्क में ये है कि सभी के थड़ की साइज है ना एक समान है और सभी का बंच एक समान है। बंच एक समान, एक ही तरफ और एक जैसा साइज है। सराउंड ग्राफ है इसलिए। लाइन दूर है और पौधा पास है तो उसमें आपको इसमें दूसरा मेरे को बेनिफिट क्या दिखा, जो जिसका जो झाड़ है ना स्लो चला। अच्छा, तो हाइट भी थोड़ा मीडियम हाइट मेंटेन है। अपन अगर बात करें तो फल आने की हाइट एकदम नजदीक है। और ये 10 फीट पे आपका फल आ गया है और अगर डंडा लगाओगे तो 8 का ही लगेगा यहाँ पे, है ना। सीधा अगर इसको करेंगे तो 10 फीट पे फल आ गया है, से 11-12 फीट पे फल नहीं आया है। और फल का साइज भी इतना टेढ़ा होने के बाद भी ये टेढ़ा हो रहा है, बट ऐसे टूटने जैसा नहीं लग रहा है कि टूट जाएगा। मेरा अनुभव ऐसा रहा है बलराम जी कि पहले इतना वेट होता और तो जो टेका नहीं लगता था ना, तो इधर से बीच में से टूट जाता था। अभी टूटता नहीं है, ये बेनिफिट है। इसमें 2-3 चीजें हैं। आपके पत्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो पौधा फोटोसिंथेसिस करके स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा, सराउंड ग्राफ होने से धूप पूरे थड़ को लग रही है। अब धूप लगने से ये स्ट्रॉन्ग है। अभी आपका पूरा कैनोपी अगर भर गया और धूप लग नहीं रही है तो पौधा कमजोर रहेगा और यहाँ से टूटेगा, जो आप बता रहे हो ना, यहाँ से टूटने का, बीच से टूट जाता है। और सराउंड ग्राफ होने से पौधा बैठक लेके चलता है। देखो ये ऐसे भागता नहीं, बेंड हो गया है, इतना बेंड हो गया है लेकिन टूटा नहीं है। हाँ, ये यहाँ से ही आपको दिखेगा बैंड, यहाँ से दिखेगा। ये यहाँ से बैंड हुआ है। ये पूरा का पूरा वजन भी अच्छा खासा है, उसमें बहुत प्यारा वजन है। ये 15-17 किलो के आसपास होगा अभी होगा और भरने के बाद और बढ़ेगा, वो डबल हो जाएगा। बट इसमें आपको ना रस्सी लगानी चाहिए यहाँ से सीधी अगले के पेंदे पे, या लक्कड़ लगाना चाहिए, टेका लगाना चाहिए। लकड़ी का टेका लगा दे। ये देखो ये टेका लगाना चालू करो, क्योंकि आंधी तूफान आ सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुदरत के हाथ में। एक और बेनिफिट है, आप जब इस तरह का ग्राफ लेते हो
और जैसे साइड में ये बच्चा रखते हो तो ये गिरपड़ से बचाएगा आपको। एक आपका पूरा पेंदा जो जगह रोक रखा है, दूसरा आपके बच्चे ने थोड़ी सी जगह रोकी। तो अभी जो दोनों पौधे हैं इसको उखड़ने से बचाएगा, यहाँ से उखड़ के गिरने में बचाएगा आपका ये बच्चा। अच्छा, ये दो बेनिफिट होते हैं इसमें टाइमली बच्चा रखने पर। और ये ग्राफ रखने से क्या है, सभी बंचन एक समान आए, एक समान है, एक वरना जैसे डंडे की मोटाई है। वरना क्या है, छोटे बड़े आते हैं और हल्का भारी दुबला मिलेगा। पतला आता है। हाँ। हल्का भारी नहीं है माल आपका, अच्छा माल है, सही है। पहले लगा रहे थे हम 7x5 सात बार लाइन से लाइन 7। और ये बहुत ही बड़ा द्वंद है, पूरे भारत में पूछते रहते हैं कि लाइन से लाइन 7 फीट रखें, पौधे से पौधा 5 फीट रखें। तो जब पास में पौधा आता है तो हर पौधे के थड़ की मोटाई में फर्क आ जाएगा, फल की क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, मामा भांजा बनेंगे, ऑड इवन बनेंगे, और व्यापारी की भाषा में हल्का भारी माल बनेगा। और सराउंड ग्राफ है, पौधा से पौधा 7 है और लाइन से लाइन 5 है और जिगजैग है, तो सराउंड ग्राफ में तने की मोटाई अच्छी आएगी। ये जिगजैग का फायदा ये है कि क्या है, सामने सामने नहीं है ना, तो उसको डिस्टेंस मिलता है। हाँ, पत्ता एक दूसरे में नहीं घुस रहा है। बट आपके प्लांट में पत्ते की साइज ही इतनी बड़ी है कि 7 फीट के बाद भी घुस रहा है। अब ये एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 7 फीट है और ये पत्ता अगले पौधे से भी बाहर निकल रहा है। अच्छा प्लांट बनाए मितेश जी, इस तरह की मिट्टी क्लाइमेट में। और ये जो बीच में जो ये कचरा मल्चिंग किया है ना, हाँ, उसका भी बहुत रिजल्ट मिलता है, बेनिफिट मिल रहा है। आपने गोबर भी डाल रखा है यहाँ पर, गोबर डाला है। गोबर डाल रखा है। इसमें क्या पानी बंद हो गया, ये वाली नली पानी नली आपका बंद हो कम गया। चल रहा है, वो देखना पड़ेगा आपको। इसमें चालू यस यस, इसमें बंद हो गया। एक ही चीज़ की मुझे कमी लग रही है इसमें, अगर आप दिखाएंगे तो जो बच्चे हैं इनकी हाइट कम है अभी। क्यों इनको टाइम पर रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसका चौड़ा पत्ता आ रहा है, छाँव में रहता है बच्चा तो सकरा पत्ता देगा। इसके पत्तों की संख्या भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 तो फट चुके हैं बड़े होने पर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर का पत्ता आपका बड़ा आया है। अब इसको जैसे धूप लग रही है ना, अब इसका पत्ता यहाँ पे आएगा, बड़ा आएगा, अब यहाँ पे बड़ा आएगा। और पौधे का फल आ गया है। आपका प्लांटेशन का टाइमिंग क्या था? 29 जुलाई। 29 जुलाई, तो 29 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में आपके 6 महीने पूरे हो रहे हैं प्लांट को लेकर। 1 महीना जो हेवी ठंड रहती है तो उसको आप मान लीजिए कि 5.5 महीने हो रहे हैं। आप 20 दिन को माइनस कर सकते हैं कि ठंड केले में गिनती में आता नहीं कि केला रुक जाता है। फिर भी आपका बच्चा जो रखना था आपने 5x7 पर, अगर बी किसान का पौधा लगाया कम साइकिल का, तो आपको 6ठे महीने नया बच्चा रखना ही है ताकि आपकी इसका आउटपुट ये कटने के 6 महीने बाद आ जाए, आपकी अगली फसल 6 महीने में तैयार रहे। एक बेनिफिट। दूसरा, इस तरह का जो टेम्परेचर हम अभी अप्रैल मई में सरवाइव कर रहे हैं, गर्मी में सरवाइव कर रहे हैं, मई का महीना है, तो इस बच्चे की हाइट यहाँ होनी थी। तो ये जो इतना ओरा खुला बचा है वो ढक गया। अब ये उस पौधे का जो पत्ता है, ये फल आने के बाद धीरे 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 ये सूखेगा, नया पत्ता आएगा नहीं, इस पौधे के पत्ते नए आएंगे नहीं। तो खेत में अभी जैसा ये पुराना पत्ता है, ये अगले 10 दिन में जाएगा, यहाँ से सूखना चालू हुआ है। ये पूरा रिवर्स हो रहा है, इसकी उम्र हो चुकी है और फल को अपना पूरा भोजन दे रहा है। तो खेत में हमारे पास 20,000 पत्तों की संख्या चाहिए 1 एकड़ में। बराबर। ये एक फिक्स्ड कैलकुलेशन है। अगर इस कैलकुलेशन से जाएंगे तो हम क्लाइमेट कंट्रोल को साल भर तक मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने 5x7 पर लगाया तो आपके यहाँ 1250 पौधे लगे, 20 30 40 पौधे खराब हुए होंगे, तो 1200 पौधे आपके खेत में खड़े हैं, ये वाले। हाँ। ठीक है। अभी इनके पत्तों की अगर संख्या हम देखें, हरे पत्तों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फल आने के बाद 10 और एक उधर वो गया है 11 पत्ते हैं। ठीक है। आपके प्लॉट में 1200 पेड़ हैं, 1200 पेड़ और एक पेड़ में 11 पत्ते, तो 1200 गुणित 11 अगर करेंगे
तो 13,200 पत्ते हो रहे हैं। मतलब हमारे खेत में पत्तों की संख्या कम है। एक पत्ता ऑन एन एवरेज 2 स्क्वायर फीट जगह कवर करेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और थोड़ी जगह छूटेगी हवा निकलने के लिए। हम यहाँ पर अभी लगभग 7,000 पत्ते कम लेकर के खड़े हैं। अभी 7,000 पत्ते कम मतलब कि आपने जो बच्चे रखे हैं उनमें किसी में एक पत्ता आ गया है। अभी ये पत्ता गिनती में आएगा नहीं, ये कंगारू है। एक पत्ता आ गया, किसी में 2 पत्ते आ गए, तो 2 पत्ते और 1200 बच्चे, तो 2400 पत्ते इनके, फिर भी 5,000 पत्ते हम रिवर्स है। ये जो हम खड़े हैं, इतनी धूप जो लग रही ना, यही धूप आपके फल से भी नमी को उड़ाएगी और आपका वजन कम होगा। इसकी हाइट आएगी तो आंधी तूफान में इसको पड़ने गिरने से रोकेगा। केले की क्वालिटी में और यूनिफॉर्मिलिटी आएगी अगर नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये जो बच्चा है, ये हम थोड़ा लेट हुए हैं रखने में। मेरा पूरा सारांश कहने का ये है कि आपने जुलाई में प्लांटेशन किया है तो आपको फरवरी को नया बच्चा रखना है। 1 महीना आगे रखना था, 1 महीना पहले रखना था। तो इस बच्चे की हाइट यहाँ पर मिलती और हर बच्चे में आपको 5 से 7 पत्ते मिलते। सही सही 5,000 पत्ते खुटते नहीं खुटते। 1200 बच्चे और 5 पत्ते हर पौधे में, तो 12 पंजे 60, 6,000 आपके पत्ते होते हैं जो आपके क्लाइमेट कंट्रोल में काम में आते हैं। सही है। ओके सर।